बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीनस टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान मोहम्मद अली पंजवानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। नाज़रीन, स्टॉक गाला की टीम की तरफ से और वीनस टीवी एचडी की तरफ से तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों के साथ जश्न आज़ादी लाखों लाख मुबारक हो। पाकिस्तान जो है वो अब एक तराशा व हीरा बन चुका है। 75 साल हो गए, डायमंड जुबली हम बना रहे हैं और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो जो ये अभी डायमंड बन चुका है ये पूरी दुनिया में अपनी रोशनी फैलाए और पाकिस्तान जो है वो नई बुलंदियों को छुए, आसमान में जो है वो अपने झंडे गाड़े। और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी यही दुआ है कि पाकिस्तानी अवाम जहाँ जाए अपना नाम बुलंद करे और अपने मुल्क और कौम का नाम जो है वो रोशन करे। जो हम ये देख रहे हैं, मामला देख रहे हैं, 75 साल हो गए आज़ादी को, तो इसका जितना भी सहरा है वो हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को जाता है। देखा जाए तो 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। बड़े सगीर हिंदू पाक में जो है वो आज़ादी मिली दो मुल्कों को, और दोनों मुल्कों का सहरा अगर देखा जाए तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को ही जाता है, क्योंकि 14 अगस्त को जो आज़ादी मिली इसके बाद हमारा पड़ोसी मुल्क 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस हिसाब से तरीके से टेक्टिक्स चलाकर जो है वो अंग्रेज़ों को इस चीज़ पे कायल किया कि टू नेशन थ्योरी पे जो है वो कायल किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए। और मुसलमान जब रियासत बनाता है तो हमने देखा है हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत बनाई थी, मदीना की रियासत थी, तो उसमें सबको इक्वालिटी के साथ रखा था। वो सिर्फ मुसलमानों की रियासत नहीं थी। और हम पहली तकरीर अगर सुने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की, तो वो भी जो है वो रिपब्लिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो तमाम पाकिस्तानियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पाकिस्तानी चाहे वो उसका किसी भी मज़हब से किसी भी मसलक से ताल्लुक़ है, वो आज़ाद है, इस रूह ज़मीन पर आज़ाद है, पाकिस्तान में वो आज़ाद है, वो अपनी हर चीज़ आज़ादी से कर सकता है। और हमने 75 साल में इस चीज़ की एग्जाम्पल देखी है। जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमें चीज़ें बना के दी, जो सेटअप बना के दिया, वो हमने फलता फूलता देखा है। हर मुल्क जो है वो उसके टाइम्स होते हैं, उसका जो एक पूरा टेन्योर होता है। यूएस अगर हम देखें तो यूएस पूरी दुनिया का सुपर पावर बनता है, तो उसे भी 200 साल हो गए ये मामला चलाते हुए। इसके बाद जाकर जो है वो यूएस और यूएस की जो कौम है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो आज इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हैं। तो पाकिस्तान को भी इन स्टेजेस से अभी गुजरना है। पाकिस्तान तो अभी तराशा हुआ हीरा बना है और आगे जाके पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबरें और बहुत अच्छी न्यूज़ होंगी। अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें यह पाकिस्तान का जैसा तोहफ़ा दिया है, तो इस मुल्क को कोई भी अंडू नहीं कर सकता। हमारे बानी ने हमें ये चीज़ कही है। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं, चंद प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से वैसी की वैसी चलती आ रही, बस खाली थोड़ा सा हमने उसमें एडवांसमेंट हासिल कर ली है। बात करूं तो पहले जो है वर्ल्ड वॉर 2 में अगर हम देखें, वर्ल्ड वॉर 2 तक जो है वो पिजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता था, कबूतरों का इस्तेमाल किया जा रहा होता कहीं चिट्ठी पहुंचाने में। तो हम जो है उससे खाली एक दर्जा आगे तरक्की किए हैं। पूरी दुनिया जो अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम, इन सारी चीज़ों पे काम कर रही है और दुनिया जो है वो काफ़ी स्विफ्ट तरीके से हम देखें तो एडवांस होती जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो हम प्रैक्टिसेस देखें तो वही पुराने चलते हुए आ रहे हैं। 75 साल से हम देखें तो तकरीबन एक ही तरह की प्रैक्टिस चलती आ रही है, बस हमने सिर्फ एक एडवांस आगे हो गए कि हम जो हैं चिट्ठियाँ जो है वो कबूतरों के ज़रिए नहीं भेजते। क्यों बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ें हम देखें तो आईएमएफ से जब से ये मौजूदा काबीना आई है, हुकूमत आई है, तो आईएमएफ से कोई ना कोई मुज़ाकरात कर रही होती है, कोई ना कोई एमओयू साइन हो रहा होता है। जुलाई के महीने में अगर हम देखें तो स्टाफ लेवल मीटिंग साइन हुई, और उसके बाद अगर अभी हम देखें तो आज जो है वो एक चीज़ सामने आई कि जो वाशिंगटन बेस्ड लेंडर है आईएमएफ की तरफ से, उसने जो है वो अग्रीमेंट दे दिया है, इंटेंट का लेटर दे दिया है। ये अब जो लेटर है वो साइन होगा, इसके बाद जो है वो वाशिंगटन का जो लेंडर है आईएमएफ की तरफ से उसके पास जाएगा। इसके बाद जो है वो वाशिंगटन का लेंडर जो है वो आईएमएफ से मुज़ाकरात करेगा, मामला तय पाएगा, और तकरीबन 2 हफ्ते बाद जाकर जो है हमें आईएमएफ के पैसे मौसूल होंगे।
$1.17 बिलियन जो है हमें मौसूल होंगे। इतना लेंदी प्रोसेस है और मामला इतने लंबे हैं। पूरी दुनिया में क्या ऐसा है, या सिर्फ पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रहा है, या पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, या पाकिस्तान के साथ ऐसा किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 21st सेंचुरी में रहने वाले, जब हर चीज़ फास्टली स्विफ्टली मूव होती है, इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह स्विफ्टली मूव होता है, तो इतने लंबे प्रोसीजर्स और लेटरबाजी का क्या मकसद है, ये अभी भी समझना बाकी है। डेवलपिंग स्टोरी है, और ये जो प्रोसेस हुआ है आईएमएफ का, ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तवील और लेंदी बनता जा रहा है। इन 2 हफ्ते में अगर हम देखें तो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। $555 मिलियन जो हैं, अगर हम देखें जो स्टेट बैंक का डेटा है 5 अगस्त का रिजर्व्स का, उसके हिसाब से अगर हम ये मामला देखें तो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो गिरते हुए आ रहे हैं। और अभी हमारा जो करंट रिजर्व रह गया है $7.83 बिलियन का रह गया है। इसमें अगर हम ऐड करें $3.5 बिलियन सऊदी अरब के माइनस कर लें 7.83 में से, तो ये मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हैं, कशीदा हैं मामला, और थोड़े बहुत जो है वो हमें टेंशन लेना चाहिए इन मामला से रिलेटेड। तो ये चीज़ें देखनी है, ये सारे मामला देखने हैं कि किस तरह से हम अपने रिजर्व्स को इन 2 हफ्ते मेंटेन कर सकते हैं, और जब हमें आईएमएफ का जो पैकेज मिलेगा तब हम किसी डिफ़ॉल्ट के दिहाने पे या कोई ऐसे मिस फॉर्चून पे ना हो, उन मामलात पे ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आईएमएफ के अगर हम मामला देखें तो यानी लिंगर ऑन होते जा रहे हैं। कभी अलग चीज़ साइन हो रही है, कभी अलग एग्रीमेंट साइन हो रहा है, कभी जो है इंटेंट लेटर ऑफ इंटेंट जो साइन हो रहा है अभी कोई थर्ड पार्टी की तरफ से साइन हो रहा है। तो ये बहुत काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग मामला आते हैं, और जितने सीधे नज़र आते हैं बाज़ार उतने सीधे है नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट जो है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जुम्मे के दिन हम देखें तो 615 पॉइंट जो है मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है पॉजिटिव। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं वो ऐड ऑन हुए हैं। इसमें सबसे पहले जो बात करें लेटर ऑफ इंटेंट की बात करें, कि सुबह सुबह जो है वो न्यूज़ आई कि लेटर ऑफ इंटेंट आना है, और लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंच गया है, और ये साइन होकर जो है वो चले जाएगा। तो ये एक और आगे प्रोसेस हो गया है, तो इसने एक चीज़ दी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके तहत जो है वो बायलैटरल ट्रेड पे जो है वो अग्रीमेंट साइन हो रही है पाकिस्तान और तुर्की के बीच में। पाकिस्तान और तुर्की जो ट्रेड करेगा, जो तिजारत करेगा, उसमें जो है एक दूसरे को एग्जेम्पशन दिया जाएगा ड्यूटीज़ पे। तकरीबन $5 बिलियन का जो है वो ट्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और इसकी जो है वो खुशखबरी जो है हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट के ज़रिए दी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बातें चल रही हैं, मामला चल रहे हैं, बरोज़ 22 अगस्त को अगर हम देखें तो मंडे के दिन मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो रही है, जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये तखमीना लगाया जा रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अनचेंज रहेगी, क्योंकि आगे जो नंबर्स आ रहे हैं, आगे जो मामला थे वो थोड़े बहुत स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी की तरफ होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारा गैप जो है वो वाइडन हो रहा था, जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मामला बिगड़ते जा रहे थे, तो हम जो है अब इंपोर्ट कम कर रहे हैं। इस वजह से ये भी देखा जा रहा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नंबर जो है हमारे ज़्यादा बिगाड़ पैदा नहीं करेंगे। डॉलर भी नीचे जाता जा रहा है, तो वो भी एक एड ऑन फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो मुस्बत मामला हम लोग ने देखे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हैस्कोल ने जो है वो लेटर जारी किया है। हैस्कोल को 90 दिन का टाइम दिया गया था, 90 डेज़ का टाइम दिया गया था, जो एक्सपायर होना था सितंबर के महीने में, और हैस्कोल ने जो है वो बिल आखिर जो है वो मामलात अपने तय कर लिए हैं, और एक ऑडिटर असाइन करके जो है उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स जो है वो ऑडिट करा लिए हैं, और उन्होंने जो है वो लेटर दिया है जिसके तहत उनकी जो बोर्ड ऑफ मीटिंग है वो 23 अगस्त बरोज़ मंगल को है। और इसमें जो हम मामला देखेंगे तो सबसे पहले जो रिज़ल्ट आएगा वो 30 जून 2021 का, इसके बाद 9 महीने का रिज़ल्ट आएगा 30 सितंबर 2021, और फिर पूरे साल का जो रिज़ल्ट आएगा 31 दिसंबर 2021 का ये जो पूरा रिज़ल्ट आएगा। और इसके साथ साथ जो है कंपनी कंसिडर कर रही है रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। जो मैनेजमेंट है वो हैस्कोल की चेंज हुई है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लेकर आएँ। तो 23 तारीख जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। इसमें देखना है कि 23 तारीख को ऐसे क्या इकदाम आएंगे और ऐसा क्या डिस्क्लोजर आएगा कंपनी की इंतज़ामिया की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, कि वो रिस्ट्रक्चरिंग किस तरह से कर रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग के लिए इनको बेसिकली फंड्स दरकार होंगे, और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो है इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, क्रूड ऑयल भी जो है
वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। जिस तरह हमने आपसे कल के प्रोग्राम में कहा कि दो इदारे हैं, एक जो है वो क्रूड ऑयल में तेज़ी देख रहे हैं, एक जो है वो क्रूड ऑयल में डिमांड की कमी देख रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, ये मामला भी है। तो क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। इन हालात में जो है इनको फंडिंग किसे मिलेगी, क्या होगा, तो ये अनवेल होना अभी 23 तारीख को बाकी है। इन्होंने जो है वो 31 दिसंबर 2021 तक का, यानी पिछले साल तक का जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस करना है 23 तारीख को। उसके बाद के जो रिजल्ट है, इसके बाद की जो अर्निंग है वो भी मालूम होना बाकी है। कंपनी देखे तो मुसलसल जो है वो प्रेशर में है, और कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस कर चुकी है। और इसमें जो है वो चंद स्कैंडल्स भी आए हैं। अगर हम देखें तो बैंकों से डिफ़ॉल्ट भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मामला इसके ख़राब हैं। तो ये पूरी चीज़ें देखनी है कि किस तरह से कंपनी जो है अपने आप को रिस्ट्रक्चर प्लान करती है। ऐसा ना हो कि कंपनी जो है वो दोबारा राइट शेयर दे दे। हेस्कोल का आप लोग के साथ डेटा शेयर करता हूं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसका करंट रेट जो चल रहा है वो 4.90 रुपये का चल रहा है। पी रेशो जो मल्टीपल है वो नॉन एप्लीकेबल है, और एक्सपेक्टेड भी जो है वो नॉन एप्लीकेबल है। इसका रीज़न ये है कि कंपनी की जो अर्निंग है वो नेगेटिव है, कंपनी नुकसान में है, और कंपनी जो है वो एक तरह से यानी बैंकों को जो है मकरूज़ है बैंकों के आगे। पेमेंट जो है इसका पे आउट अगर हम देख लें तो अक्टूबर 2019 में इसने 400% राइट शेयर दिए थे। राइट शेयर और बोनस जो हैं वो कंपनी को लॉन्ग टर्म जो है उसकी अर्निंग डिवाइड कर देते हैं। जितना परसेंट जो है राइट शेयर और बोनस कोई कंपनी देगी तो उतना परसेंट जो है उसका फ्री फ्लोट डिवाइड हो जाएगा। जो अर्निंग है वो उस परसेंट से, उस तनासुब से डिवाइड हो जाएगी। तो आखिरी जो उन्होंने राइट शेयर दिया था वो 400% का राइट शेयर दिया था अक्टूबर 2019 में। इसके बाद अगर हम देखें, इससे पहले अगर हम देखें तो अप्रैल 2019 में 10% बोनस दिया। फिर अक्टूबर 2018 में 25% बोनस दिया। अप्रैल 2018 में अगर हम देखें तो 35% डिविडेंड दिया। इसके बाद सितंबर 2017 में हम देखें तो 20% राइट दिया। अगस्त 2017 में देखें तो 35% डिविडेंड दिया। मार्च 2017 में देखें तो 35% डिविडेंड। अगस्त 2016 में देखें तो 35% डिविडेंड। मार्च 2016 में देखें तो 35% डिविडेंड। टोटल जो इसके शेयर्स हैं उसका 60% जो है वो फ्री फ्लोट खरा है, और काफ़ी ज़्यादा शेयर्स हैं, शेयर्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, और मैनेजमेंट के पास कम शेयर्स हैं। 50% से जो अंडर होते हैं फ्री फ्लोट, वो कंपनीज जो है वो ज़्यादा सुथरी कहलाती हैं, इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट के पास ज़्यादा कंट्रोल है, और मैनेजमेंट अपनी कंपनी पे ज़्यादा भरोसा करती है, अपनी कंपनी को जो है वो आगे प्रॉस्पर होता हुआ देखती है। ये एक साइन होता है कि जितना फ्री फ्लोट कम होगा उतना ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होगा। अभी हम देखें तो आर्डोस पाकिस्तान जो है वो भी अपना बायबैक के ज़रिए 25% स्टेक जो है वो मार्केट से उठा रहे हैं। जो करंट रेट चल रहा है आर्डोस पाकिस्तान का वो 26 रुपये का है, और कंपनी जो है वो बायबैक कर रही है वो 29 रुपये से। तो जितना फ्री फ्लोट कम होते जाएगा, कंपनीज के पास जितने शेयर्स होंगे, उनकी इंतज़ामिया के पास जितने शेयर्स होंगे, तो वो एक अलामत है, एक साइन है कि कंपनी जो है वो प्रॉस्पर कर रही है, और आगे जाके उसके चांसेस हैं प्रॉस्पर करने के। इस वजह से कंपनी की मैनेजमेंट का अपनी कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ये सारे मामला देखने हैं, नई इंतज़ामिया है, नई मैनेजमेंट है, किस तरह से बैंकों को जो है, बैंकों से जो पैसा लिया गया है, बोरो किया गया है टाइम आफ्टर टाइम, वो कैसे जो है वो रिटर्न करेंगे। आया इस बार वो दोबारा तो कहीं राइट शेयर तो अनाउंस नहीं कर देंगे, अगर करेंगे तो कितना परसेंट राइट शेयर अनाउंस करेंगे। राइट शेयर अनाउंस कर लेंगे, इससे शेयर होल्डर को कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा, इन्वेस्टर जो है वो दोबारा तो स्टक नहीं हो जाएगा। जिस हिसाब से हमने देखा कि 400% राइट दिया, इसके बाद ये कंपनी के शेयर्स के रेट जो है वो जवाल पजीर है, और इन्वेस्टर ने जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है। नाजरीन, ब्रेक पर जाते हैं, और ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ डेटा शेयर किया जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले डॉलर की बात करें तो डॉलर जो है हमारा स्टेबल होता हुआ लग रहा है। डॉलर जो है वो यानी रुपी जो है हमारा वो दोबारा अप्रिशिएट हो रहा है, और तकरीबन ये 9वां सेशन है। 9 सेशन से हम देख रहे हैं कि हमारा पाक रुपी जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है। इंटर बैंक में जो क्लोजिंग आई है वो 215.49 की है। पाक रुपी ने 1.57% जो है वो गेन किया है। रिचर्ड बे कोल प्राइस की अगर हम बात देखें तो $305 चल रहा है, $8 जो है नेगेटिव है।
वंस अगेन कोल है, क्रूड ऑयल है, इसकी डिमांड एंड सप्लाई में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। इस वजह से हम रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता और काफ़ी ज़्यादा घटता हुआ देख रहे हैं। WTI क्रूड ऑयल का रेट अगर हम देखें तो 91.97 डॉलर फी बैरल चल रहा है। इसने $2.37 जो है वो लूज़ किया है। सोने की कीमत इस मुताबिक है, 1 तोला सोना 1,43,000 चल रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,22,599 है। इंडेक्स सोल्यूशन इस तरह है, मार्केट का करंट इंडेक्स 42,857 पर है। मार्केट ने 614 पॉइंट गेन किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 42,243 पर थी। टोटल 45 करोड़ शेयर का काम हुआ है, जिसमें से 23 करोड़ शेयर सेटल हुए हैं। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 52% है। पी रेशो जो मल्टीपल चल रहा है वो 4.40 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.17 खरब रुपए की है। इजाफा 261 कंपनी में हुआ है। गिरावट का शिकार 81 कंपनी है। बरकरार 15 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो -9.54% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो -3.90% है। डे रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 42,243 का लो बनाया, जबकि ऊपर 42,874 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 39,541 का लो बनाया, जबकि ऊपर 48,144 का हाई बनाया। नाज़रीन, ये था मार्केट का डेटा। उम्मीद है ये डेटा जो है वो आपको फ़ायदा देगा और आप जो है मार्केट के जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी मामला हैं, उसको समझ सकेंगे। मार्केट में वंस अगेन हम काम करें तो उससे पहले ध्यान लेना होता है। ध्यान जो है ओवरऑल मार्केट का और इकोनॉमी का जो है वो जायज़ा होता है कि इकोनॉमी किस तरफ से जा रही। जिस चीज़ का पलड़ा भारी होता है, नेगेटिव न्यूज़ का अगर पलड़ा भारी होगा तो मार्केट जो है वो नेगेटिव परफॉर्म करेगी, और पॉजिटिव न्यूज़ का पलड़ा अगर भारी हुआ तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। लेकिन जिस हिसाब से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मामला चल रहे हैं और इंटरनेशनल इकोनॉमी के नंबर्स अगर हम देखें और हम अपने रिजर्व्स भी देख लें जो 7.83 बिलियन का है, यानी हमारी यही कोशिश, हम भी यही उम्मीद में है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो कम नहीं हो और डिप्लीट ना करें, और उससे पहले ही IMF के पैकेज में चले जाएं। 2 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते के अंदर देखना है कि क्या मामला होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे मामला जो हैं अभी ओवरऑल देखा जाए तो उस हिसाब से नहीं है, आइडियल सिनेरियो नहीं है कि हम इसमें ज़्यादा तेज़ी करें और लेवरेज पे और ओपन पोजीशन में ज़्यादा बढ़ चढ़ के बाइंग करें। इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी नहीं चल रहा, और दूसरे हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हम देखें जिसमें म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी खातिर ख्वाह इतनी अच्छी न्यूज़ के बाद भी काम नहीं कर रहे। तो लिहाजा अगर आपको काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सोच समझ के कीजिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे और अच्छे फंडामेंटल साउंड स्टॉक्स उठाएंगे। वो 13-14 कंपनियां जो गवर्नमेंट सेल कर रही है, गवर्नमेंट अपना 10% स्टेक सेल कर रही है और UAE को जो दे रही है, वो कंपनियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुथरी हैं, गवर्नमेंट स्टेक की हैं, और उनका डिविडेंड डील और फंडामेंटल्स मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। 5 साल की अर्निंग भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उनमें अगर हम डिलीवरी बेस्ड काम करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सोच के हिसाब से काम करेंगे तो जो है हम जो है वो अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट ले जाएंगे, एक अच्छा रिटर्न ले जाएंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।